थायराइड, कब्ज, गैस, मोटापा, खराटे, जुकाम, एलर्जी से छुटकारा पाएं। वैदिक अमृत द्वारा आश्चर्यजनक लाभ पाएं। तुरंत ही मंगवाएं। हमारा नंबर है 092503000266 099680159115। यदि आप दर्द की दवाओं से बचना चाहते हैं तो नाड़ी योग मशीन आपके हर प्रकार के दर्द को खत्म करेगी। तुरंत ही मंगवाएं। हमारा नंबर है 092503000266 099680159115। लंबे समय से ब्लड प्रेशर व शुगर की दवाई खाने से शुक्र धातु व यौवन शक्ति कम होती है। इसके लिए स्पेशल वैदिक अमृत जो आपकी यौवन शक्ति व शुक्र धातु को बढ़ाएगा। वैदिक उपचार संस्थान 47/9 ओल्ड राजेंद्र नगर नियर राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली। वैदिक उपचार संस्थान फ्लैट नंबर 407 कामधेनु अपार्टमेंट बिल्डिंग नंबर 4 मेन मार्केट लोखंड वाला अंधेरी वेस्ट मुंबई। स्वास्थ्य संजीवनी में ब्रेक के बाद एक बार पुनः स्वागत। प्राकृतिक योग चिकित्सा के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को संवारिए, अपनी बीमारियों को भगाइए और अपने जीवन में खुशी और प्रसन्नता को आमंत्रित कीजिए। जी डॉक्टर साहब, आभा मंडल की बात करते हैं तो आभा मंडल में बहुत से ऐसे मित्र हैं देश में जो आभा मंडल की क्रिया को सीखना चाहते हैं। हाँ जी। और उसका लाभ अपने जीवन में लेना चाहते हैं। हाँ जी। उसको हम शामिल करेंगे, इस सवाल को आप किससे पूछेंगे। उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, उनको लेते हैं। हेलो हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं विनय बोल रहा हूँ सोनीपत से। विनय जी स्वागत है, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, एक पूछने मुझे ना अपनी पेट की बहुत प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं पा रहा हूँ मतलब क्या चीज है। सुबह जब टॉयलेट जाता हूँ तो मतलब पेट ठीक होता है, साफ सही हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। लेकिन उसके बाद 11-12 बजे के बाद ना मेरे को गैस सी बननी शुरू हो जाती है और शाम को 4-5 बजे तो बहुत तेज मतलब प्रेशर बन जाता है। हाँ जी। लेकिन वही पेट साफ नहीं होता, लेकिन फिर खाना खाता हूँ फिर जाना पड़ जाता है, मतलब कुछ खाना ना पच नहीं रहा, शरीर में जो भी खाता हूँ ना एनर्जी नहीं हो पा रही। हाँ, एज कितनी है बेटे? मेरी एज है 22 साल। हाँ देखो, ये तो बहुत ही बढ़िया। तो 22 वाले प्रोग्राम ये देखते हैं जी जागरण, ये तो MTV मैच देखते हैं ज़्यादातर। लेकिन फिर अब वैसे ठीक ही हो जाओगे बेटे। वैसे तो मैं तो यही कहूँगा वैदिक अमृत आप भी यूज़ कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन क्योंकि ये और ज़्यादा करनी नहीं तो दूब घास जो लगी होती है, इसको क्या करें, इसका या तो थोड़ा जूस निकाल कर या इसके पत्ते ही खाने लग जाएं। इससे क्या होगा, जो एसिडिटी बनती है, जो पेट में बार बार गड़बड़ होती है, ये खत्म होगी। और दिन में आप छाछ का सेवन करो खाने के साथ साथ। जैसे जैसे छाछ पीने लगोगे ये बीमारी खत्म होती है और कभी ज़िंदगी में घुटने का दर्द नहीं बनेगा। क्योंकि देखो आज कितने आदमियों को 40-50 साल होते हैं ये घुटने में दर्द बढ़ने लग रहा है, कमर में दर्द, या जैसे आपने टेंशन बताई मतलब जी में चलता है। तो क्या होता है, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। जब शरीर में कैल्शियम जाएगा तो फास्फोरस भी हड्डियों का बढ़ेगा और बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ेगा। एक तो छाछ का सेवन करें, उसमें सिर्फ हींग और जीरा डालें। और नाभि वाली क्रिया जो हम टीवी पर बताते थे या तो कर लें, या सोनीपत से कभी संस्था में आओ तो अच्छी तरह एक बार सीख कर, क्योंकि टीवी पर जो बताते हैं तो आदमी कई बार गलत कर लेता है, क्योंकि जब हम वहाँ समझाते हैं तब भी गलत कर लेता है। तो टीवी पर तो गलत करेगा ही देख कर। तो अगर आप दिल्ली आते हो तो कभी बेटे आके और उस क्रिया को सीखो, तो उससे बहुत ही अच्छा एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और आभा मंडल वाली मैं तो कह रहा हूँ आप ही क्रिया करो, देखो जीवन में कितनी तरक्की करोगे। क्योंकि जैसे जैसे हमारे चक्कर खुलेंगे, इस चक्कर में एनर्जी आएगी, तो अपने आप ही शरीर में एनर्जी आएगी। एनर्जी और कहीं नहीं होती है, हमारे शरीर के अंदर ही होती है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप उसको पहचानोगे, अपने आप ही शरीर में रिदम कितना ज़बरदस्त बनेगा। जैसे ही 45 दिन में आप करने लगोगे, 5 ही 7 दिन में कईयों को तो इतना एनर्जी आती है, बहुत ही अच्छा। जैसे ही आंख बंद करके चक्करों पर ध्यान देते हैं, दूसरे ही चक्कर पर स्वादिष्टान चक्कर पाते ही कई आके जिन्होंने रिजल्ट बताए बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ा। और जिसका मणिपुर चक्कर पाते ही एकदम इफेक्ट इतना ज़बरदस्त था, जिनका पेट बिल्कुल ज़िंदगी भर खराब रहता था, सिर्फ खाली क्रिया करने से ही ठीक हो गया। उनको कोई दवाई नहीं दी, हमने कुछ नहीं दिया। वो आकर ये बोले जी ये तो कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। मैं कहा नहीं, चमत्कार नहीं है। चमत्कार कहोगे तो कहेंगे तंत्र मंत्र करते हैं तो बेवकूफ़ बना देते हैं। तो ऐसा नहीं है, अपने आप ही एनर्जी। हमने तो हाथ भी नहीं लगाना, आपको छूना भी नहीं है, जो भी क्रिया करनी आप नहीं। और देखो जो अपने आप ही करोगे उसी से लाभ मिलना है। मैं मंत्र फेरूंगा आपको लाभ होगा, ऐसा कुछ नहीं हो, कोई नियम ही नहीं है। मैं बोलूँगा तो आवाज़ आएगी, मैं नहीं बोलूँगा तो आवाज़ नहीं आएगी। चाहे दूसरा कितने मंत्र पढ़ता रहे कि मेरी आवाज़ निकाल दे, कभी भी नहीं निकलेगी। तो अपने आप ही मंत्र पढ़ोगे तो ही बात होगी। ये क्रिया अपने आप ही करोगे तो बहुत अच्छा। दुबई में देखो हमें बुलाएगा, ऐसे ही नहीं बुलाया, बेवकूफ़ तो आदमी है नहीं दुबई में, सारे समझदार हैं। जब उन्होंने रिजल्ट देखा, जो यहाँ से दवाई ले गए, उन्होंने मेरे को बुलाया और देखो मई मज़ा रहे हैं।
22-23 को हम काठमांडू जा रहे हैं, वहाँ पे भी ये शिविर चल रहा है। जो हमारे से तो ट्रीटमेंट कर लिया उन्होंने ही बुलाया, क्योंकि उन्होंने और लोगों को लाभ देना है। तो अब तो हमने वही प्रथा चालू कर दिया, कोई भी अपने शहर में शिविर लगाना चाहता है, 2 दिन का ही होता है, ज़्यादा दिन का नहीं है, तो लगा भी सकता है। और यह क्रिया हमने तो यही सिखानी है, इससे ही कितना इफेक्ट पड़ेगा खुद आप देखेंगे। कितना समय इसमें लग जाता है, ये भी आपसे हम जानेंगे। अभी हमारे साथ दर्शक हैं बहुत देर से टेलीफोन लाइन पर, उनको शामिल करते हैं। हेलो। हाँ, मैं सुशील कुमार बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कैराना जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। कब से देख रहे हैं सुशील जी प्रोग्राम? मैं लगातार देख रहा हूँ, काफी समय से प्रोग्राम देख रहा हूँ सर आपका। जी, पूछिए क्या जानना चाहेंगे सुशील जी? हाँ, मेरे बेटे को सर पीलिया है, उसको टेस्ट कराया था, उसका 0.8 आया है सर पीलिया। हाँ जी। और आज टेस्ट कराया, बढ़ के वो 11 हो गया है पीलिया जी। हाँ जी। हाँ, देखो इसमें क्या होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसमें वैसे तो कोई दवाइयाँ काम नहीं करती, लेकिन ये 3-4 टाइप का पीलिया होता है। एक पीलिया तो ऐसा होता है वैसे भी कोई ना दवाई दो तो ख़त्म हो जाता है। जैसे अब ये बढ़ने लग गया तो कम से कम डॉक्टर की वहीं पर सलाह लेकर दवाई ले लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देसी इलाजों से कई बार ये काम बिगड़ और जाता है हल्का, मतलब ये नहीं होता कि इससे ठीक ही हो जाता। तो मेडिकल से जाकर अपना डॉक्टर को दिखा कर दवाई लो, क्योंकि 3-4 टाइप के पीलिया तो खाली नहाने से या दूसरे उपाय से ठीक हो जाता है, लेकिन कई 3-4 टाइप का पीलिया बिल्कुल नहीं ठीक होता। तो लीवर की पोजीशन और ख़राब हो जाती है। तो डॉक्टर से ही देकर बच्चे को उसको ही दिखाएंगे तो सर अच्छा बहुत रहेगा जी। पीलिया डॉक्टर साहब होता किस तरह से है? देखो लीवर बिल्कुल ही खत्म सा होने लग जाता है, धीरे ऐसा धीरे कहते हैं खून की जगह पानी बनने लग जाता है। जी, जी। तो क्या होता है, जनरल एक तरह का पीलिया होता हो तो बिल्कुल ही ठीक हो जाता हो, तो चाहे दवाई लो या ना लो, कोई टोटका करो या ना करो। लेकिन दूसरी तीसरी तरह का पीलिया बड़ा खतरनाक होता है, तो डॉक्टर से ही दिखाने में अच्छा रहता है। कुछ कहते हैं कि जो हम पीने में जो कोई गलती हो जाती है पानी में या किसी चीज़ में, वो भी पीलिया का कारण होता है? नहीं, पीलिया का कारण कई होते हैं। असमय भोजन करना, बार बार भोजन करना, टाइम पर नहीं भोजन करना, या तली हुई चीज़ें ज़्यादा सेवन करना, या फिर लीवर के फंक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी आना, धीरे धीरे वो बनती चली जाती है तो काम खराब हो जाता है। तो अगर शुरू से आलू बुखारा, ये जो छाछ जो पीता है उसको कभी पीलिया नहीं होता। छाछ अपने आप ही, क्योंकि लीवर के फंक्शन को बिल्कुल ठीक रखती है। जीरा और हींग का जीरा तो वायु को, 10 वायु टेढ़ी होती है उनको सीधा कर देती है। जब वो सीधी होने लग जाती है आधी बीमारी तो वहीं से ठीक होने लग जाती है। और फिर जीरा क्या पाचन को और लीवर के फंक्शन को और इसको कैल्शियम मिलकर बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है, जिससे लीवर का फंक्शन ठीक होता है, साथ में किडनी भी ठीक होने लग जाती है। घुटने का दर्द बढ़ नहीं पाता। जब नया आदमी जिसके घुटने का दर्द हो गया तो एक बार तो घुटने का दर्द बढ़ा देगा, लेकिन ये कैल्शियम की मात्रा इतनी पूरी हो जाती है फिर कभी जिंदगी में घुटने का दर्द नहीं बनता, जो छाछ का और इसका सेवन करता है, हींग का। विनय जी हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनको शामिल करते हैं। हेलो। हेलो, आपका स्वागत है, प्रश्न कीजिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी को ना गैस है। हाँ जी। तो उससे ना उनको दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है अचानक। दबाते भी अटकार आती है इनको दबाने से कहीं से भी शरीर में। नहीं, दबा के तो खैर नहीं देखा। हाँ जी, नहीं तो आने लग जाती है ना, जब गैस ज्यादा भर जाती है तो कहीं से भी दबाओ तो अडकार आएगी एकदम। लेकिन बहुत ज्यादा दर्द होता है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद सिकाई विकाई करें जैसे बोतल से तो ठीक भी होने हाँ, लग जाता है। गैस निकल जाती होगी ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ देखो, इसके लिए तो क्या करें, एक तो सुबह उठते ही 2 डोडी लहसुन की जो होती है शहद में मिलाकर वो इनको खिलाएं, फिर 1 गिलास गर्म पानी पी लें। इससे क्या होगा, एक बार तो गैस ज़्यादा बनेगी लेकिन फिर भी गैस की तादाद को ये ख़त्म कर देगी। और जो नसों में दर्द आने लग जाता है, क्योंकि गैस से नसों में दर्द बन जाता है, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन और खून जो चलता है तो अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिर गैस बढ़ने लग जाती है। गैस बढ़ेगी तो फिर सारे शरीर में दर्द बना देती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर जाने लग जाएगी, जिससे दर्द नहीं बनेगा, मतलब पूरे शरीर में दर्द नहीं बनेगा। और एक तो ये करे, और दूसरा गर्म पानी में नमक फिटकी डालकर फिर उसमें टॉवल डुबोकर घर्षण स्नान करे, पूरे शरीर का घर्षण स्नान करे। इससे क्या होगा, एक एक रोम छिद्र खुलेगा, ये जो डेड सेल है वो निकलेंगे और नए सेल बनेंगे, और एक एक जो वेन्स में जो मतलब ऑक्सीजन चलती है उसकी प्रॉपर मात्रा चलने लगेगी और गैस कम है। और सुबह ही हर्ड, जो छोटी हर्ड होती है हमारी, एक मुंह में चूस लें और पूरे दिन उसको मुंह में चूसते रहे। इससे गैस बननी धीरे 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 उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी और ये आराम भी पड़ेगा, पूरे शरीर में दर्द नहीं बनेगा। और जो दूब घास होती है, जो मैंने घास बताई थी, इसके पत्ते खाना खाने से पहले 15-20 ये चबाने लगेंगे तो एसिडिटी की ये जो गैस बनती है ये बननी बंद होगी। और वैदिक अमृत देखो इनके लिए लाभ तो देगा, क्योंकि गैस कब्ज को तो ख़त्म करता है। तो अभी से मंगा लोगे तो बेटे ठीक है, नहीं तो ये बीमारी ज़्यादातर बढ़ती रहती है, कम नहीं हो पाती, क्योंकि गैस की कोई भी गोली खाओगे वो गैस को ख़त्म कर देगी लेकिन दर्द को नहीं। वो फिर जब तक असर रहेगा वो ठीक रहेगा, फिर वही पोजीशन आएगी। तो इसलिए एक बार प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट आप कर लोगे तो, और ये हर्ड जो मुंह में डालोगे इससे
10-5 दिन में ये आराम पड़ने लगे। और खाना खाते ही 1 कप गर्म पानी दोनों टाइम पिए, और पेट पर जो ठंडी पट्टी मैं बताता हूँ वो भी बांध दें। दोनों समय गर्म पानी उचित रहता है हाँ पीना जी, उसके बाद खाना खाते ही। जी डॉक्टर साहब, गैस की बात आपने की, जो आजकल का फास्ट फूड है, हाँ जी, जब रखा हुआ खाना खाते हैं, एक और कल्चर चल पड़ा है मेट्रो सिटीज में कि एक बार सब्जी बना ली हाँ और उसको भगोना भर के जो है अपने फ्रिज में रख दिया, हाँ जी, और उसको 4-4, 6-6 टाइम तक लोग खा रहे हैं। हाँ जी, इसके क्या इफेक्ट शरीर पर? नहीं देखो, फ्रिज की जो गैस होती है वो और भी गैस बनाती है। जो रखा रहता है तो क्या कहते हैं, उसको ढक के रखे, मतलब उसमें हवा नहीं जाए, खाली ठंडी ठंडी रहे। क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है, वो ऐसे ही रख देते हैं, थोड़ा कोई रख दी फिर भी गैस उसके अंदर से जाती रहती है। या तो उसको कवर करके रख दे, उसमें मतलब हवा जानी नहीं चाहिए, गैस नहीं जानी चाहिए। क्योंकि फ्रिज की जो गैस होती है बहुत खतरनाक होती है वैसे तो अंदर से। तो कोई भी सब्जी को काट कर रख देते हैं तो बाद में बड़ा नुकसान करती है, जो कैंसर की बीमारी है, जो कितनी बीमारियाँ आ रही है। तो एक तो ये गैस क्या करे, तो उसको मतलब पूरा कवर करके रखें। तो इससे जो मैदा की चीज़ें जितनी भी खाएंगे, मैदा की चीज़ें, क्योंकि मैदा आंतों पर चिपक जाती है, वो गैस ज़्यादा बनाएगी। तो इसीलिए हम जो आटा बताते हैं गेहूं का, चने का, जौ का, जिनको गैस की बीमारी है, अगर वो प्रॉपर मात्रा में 2 kg बराबर मात्रा में लेगा तो गैस बननी कुछ दिनों में बंद ही हो जाएगी। जी, यानी कि तीनों को मिला करके हाँ बराबर समान मात्रा में ले तो गैस नहीं बनेगी। डॉक्टर साहब, हमारा समय हो रहा है, इस एपिसोड के समापन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हाँ जी। चलते चलते आज के इस एपिसोड में क्या मैसेज, क्या संदेश आप हमारे दर्शकों के साथ, अपना कौन सा अनुभव आप आज शेयर करने वाले हैं? हाँ देखो, अभी हमारा बम्बे में बहुत ही अच्छा शिविर रहा, लोगों ने मतलब किया था, तो एकदम लगा तो कम से कम 1000 आदमी, मतलब हॉल में कैपेसिटी तो 300-400 की थी, लेकिन पता नहीं कितने कहाँ से आ गए, और जैसे जैसे प्रोग्राम चला बहुत ही बढ़ गए थे। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, देखो लाभ जिन लेना है तो अपने शहर में शिविर लगा सकते हैं। अभी तो हमारी डेट खाली है अभी कुछ तो, और फिर तो डेट बुक होने लग जाएंगी। और जो भी वैदिक अमृत अब अपने शहर में बेचना चाहे तो वो भी संपर्क कर सकता है, लोगों को लाभ मिले ज़्यादा, मेरी तो यही भावना है। जी, आप भी अपने शहर में शिविर लगवा सकते हैं, लोग अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, अपने मिलने जुलने वाले मित्रों और परिजनों का स्वास्थ्य भी ठीक कर सकते हैं। हमारे बीच आप आए, बहुत सुंदर चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी विशेष धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे और अपना कीमती वक्त आपने हमारे साथ व्यतीत किया। हमारे चैनल पर कार्यक्रमों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे खास मेहमान डॉक्टर अनिल बंसल जी के साथ अपने मित्र पुष्पेंद्र आर्य को दीजिए अनुमति। नमस्कार। यह हर्निया के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड, जिनकी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, या पेट मोटापा, जिनका पेट ही लटक जाता है, उसके लिए पहले वज्रासन में बैठे और फिर पैरों को चौड़ा करेंगे, पूरा पैरों को चौड़ा कर लें, मतलब शरीर बिल्कुल बाहर अंदर आए। फिर पूरा लंबा गहरा सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, पूरा लंबा गहरा सांस भरते हुए ऊपर उठें और सांस छोड़ते हुए नीचे बैठ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हर्निया का रोग बहुत ही अच्छा होगा। फिर बढ़ें, पूरा लंबा गहरा सांस भरें और पूरा उठें और सांस छोड़ते हुए, जिनको डिप्रेशन है हा करते हुए नीचे आएंगे। तो फिर एक बार लंबा गहरा सांस भरे, ऊपर बैठे। जिनको हर्निया का रोग हो 25 बार कम से कम करें, या प्रोस्टेट ग्लैंड जिनका बढ़ जाता है वो इस क्रिया करेंगे, क्योंकि वजन नाड़ी से एकदम खींच जाती है तीर कमान के साथ। जैसे वजन नाड़ी खाने को हजम करती है, जब ये वजन नाड़ी और खींच जाती है तीर कमान के साथ, तो पाचन प्रणाली वैसे ही ठीक होती है। जो पेट मोटापा है, हर्निया का रोग या प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसी एक आसन से ठीक हो जाते हैं। थायराइड, कब्ज, गैस, मोटापा, खराटे, जुकाम, एलर्जी से छुटकारा पाएं। वैदिक अमृत द्वारा आश्चर्यजनक लाभ पाएं, तुरंत ही मंगवाएं। हमारा नंबर है 09250300266, 09968015915। यदि आप दर्द की दवाओं से बचना चाहते हैं तो नाड़ी योग मशीन आपके हर प्रकार के दर्द को खत्म करेगी। तुरंत ही मंगवाएं। हमारा नंबर है 09250300266, 09968015915। लंबे समय से ब्लड प्रेशर व शुगर की दवाई खाने से शुक्र धातु व यौवन शक्ति कम होती है। इसके लिए स्पेशल वैदिक अमृत जो आपकी यौवन शक्ति व शुक्र धातु को बढ़ाएगा। वैदिक उपचार संस्थान में आपकी सभी परेशानियों का समाधान करेंगे हमारे डॉक्टर राकेश सप्रा, डॉक्टर आर.के. सोनी। आज मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दर्द, शरीर में किसी प्रकार का क्रोनिक दर्द, घुटने का दर्द, बैक पेन, माइग्रेन और दूसरा इपिलेप्सी जिसमें चक्कर आते हैं और इसमें अटैक आ जाता है, इस सब का इलाज संभव है। वो साथ में वैदिक उपचार संस्था में आकर अपना इलाज करा सकते हैं। यदि आप बाहर से हैं तो उसकी दवाई भी आप बाहर कुरियर के द्वारा मंगा सकते हैं। वैदिक उपचार संस्थान 47/9 ओल्ड राजेंद्र नगर नियर राजेंद्रा पैलेस, मेट्रो स्टेशन, न्यू दिल्ली। वैदिक उपचार संस्थान
फ्लैट नंबर 407, कामधेनु अपार्टमेंट, बिल्डिंग नंबर 4, मेन मार्केट, लोखंड वाला, अंधेरी वेस्ट, मुंबई।